हमारी खबर हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब कर दियो भैया रा। इतने लोग हों, ना मैंने इनसे कोई बात की है ना कुछ नहीं। मैं इन लोगों से एक चीज़ और पूछूँगा कि अपने-अपने जीवन में कम शब्दों में ये कहेंगे कि क्या परिवर्तन आया, क्या घटनाएँ थी वो बचे हैं और पहले क्या थे वो अब क्या है? पंडुखा महाराज कान लगा के सुन लेना और तुम सुन रहे ना? सुन लेना अच्छे से। आपके क्या चमत्कार देखने को मिला है भविष्य में? क्या-क्या हुआ? कैसे जुड़े? भैया उनके गुरुवर के चमत्कार ऐसा चमत्कार होता है कि वो ना तुम जान पाओगे ना देख पाओगे। आप जिस चीज को जिसमें मन में लिए रहते हो, अगर सच्चे साधक हो तो वह कहाँ से पूर्ण हो जाता है, हम लोग खुद ही नहीं जान पाते उनके चमत्कार को। सिर्फ गुरुवर ये कहते चमत्कार तो ये बड़े से बड़ा नशा करने वाला अपने आप नशा छोड़ देता है। लोग चमत्कार दिखा के समाज का कल्याण करते हैं। गुरुवर तो एक जगह बैठ के लाखों लोगों में चमत्कार ही कर रहे हैं नशा मुक्त करके। और भी पूछना चाहेंगे। क्या कहना है? गुरुवर श्री तो हमारे आपके संग में क्या कुछ ऐसा हुआ है? हाँ हमारे साथ है। एक बार हम महाआरती करके आ रहे थे वापस, लेकिन हम गाड़ी से ऐसे गिरे जैसे कि किसी ने हमें उठा के फेंक दिया होगा, फेंका है। लेकिन गुरुवर श्री की ऐसी कृपा, माँ जगत जननी जगदम्बा की ऐसी कृपा कि हमें सब लोग कह रहे थे कि आपका पैर तो बिल्कुल खराब हो गया है, लेकिन गुरुवर की ऐसी कृपा कि मेरे पैर को कुछ नहीं हुआ। उस समय हमारी स्थिति ऐसी थी कि लाखों रुपए लग जाते, लेकिन गुरुवर सिंह की कृपा से हम थोड़े से पैसों में हम ठीक हो गए और आज उनकी कृपा से आज एक यहाँ देख लो पड़ोकर महाराज, ये है चमत्कार जो तुम रोता दिखात हो ना, पर्ची वाला महाराज, पर्ची वाला। यहाँ देखो अब 2 लाख रुपए लेना। नहीं कहना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी बहुत शराब पीते थे पहले। उनको तो ऐसा अच्छा, लगता आपके पति? हाँ। पिताजी में पिताजी, हाँ, हाँ हाँ, पिताजी हाँ, बहुत शराब पीते थे, तो उनकी उम्मीद नहीं थी कि इनका जीवन जीने को मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब से गुरुवर सिंह की शरण पाई है हमारे पिताजी ने, तब से उनके जीवन में बहुत परिवर्तन है और आज हजारों क्या लाखों लाखों शक्ति साधक एक साथ उनके साथ तैयार हैं और चलते हैं। और उनकी साधना, माँ की साधना जो बताई थी गुरुवर सिंह ने, वो साधना करते हैं। और पिताजी जुड़े, उसके बाद मैं जुड़ी, तो मेरे तो परिवार में बहुत परिवर्तन है। मेरे पति को तो जीवन दान मिला है। तो आप देख लो पड़ोकर महाराज। मैं तो यही जी हाँ। कहना चाहती हूँ पंडोकर महाराज, अगर अभी भी आपको शर्मसार हो तो अभी आप गुरुवर सिंह के चरणों में माफी मांग लो। और हाँ अच्छा आप बताइए आपके पास क्या हुआ था? हमारी बेटी को एक बार पल्स गिर गई थी, 68,000 बची थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, सिर्फ 500 रुपए थे। तो डॉक्टर दिवाकर पटेल ने बोला कि आप तो जबलपुर ले जाओ या नागपुर ले जाओ, हमारे बस का काम नहीं है। तभी सागर में शिविर लगने वाला था गुरुवर श्री का और हमने सिर्फ गुरु जी की फोटो देखी और मन ही मन बोला कि हे गुरुवर हमारी बेटी ठीक हो जाए तो हम सागर के शिविर में आएंगे। दूसरे ही दिन ना एक इंजेक्शन लगा ना एक गोली खाई हमारी बेटी ने और पूरे के पूरे 1.25 लाख पल्स आ गए। ये किसका चमत्कार है? हमारे गुरुवर श्री का चमत्कार की जय। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना ये। हाँ बिल्कुल सत्य घटना है। आप डॉक्टर दिवाकर पटेल से भी पूछ सकते हैं, फाइल अभी भी हमारे पास रखी है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आ जाइए। क्या आपको चमत्कार देखने को मिला? क्या हुआ आपके साथ? मैं गुरुवर से 2010 से जुड़ी हूँ और वर्ष 2015 की बात है। मेरे पति हमारे ही परिवार के लड़के के रिश्ते की शादी में मतलब सगाई के लिए गए हुए थे। तो वहाँ से रोड के अचानक से वो गाड़ी बह गई और रोड के किनारे चारों उसके पहिए ऊपर हो गए, वो वैसी उल्टी डली गिर गई थी। और उस गाड़ी में जितने भी लोग सवार थे सबको किसी का हाथ टूटा, किसी के सीने। के बारे में आपको भी पता? हाँ हम दोनों एक परिवार से हैं। हमारे जिठानी के लड़के की शादी थी तो वो गाड़ी 10 बार पलटी थी। ड्राइवर भाग गया था लेकिन किसी को कुछ भी नहीं हुआ था। और उनके जेब में रक्षा कवच रखा हुआ था, तो उनको मामूली सी जिसमें वो पट्टा बोलता है वही रक्षा हाँ कवच वो है। पट्टा बोलता है ना, वही रक्षा कवच वो रखे हुए थे। तो उनको बस कोई भी खरोंच नहीं आई थी, बाकी सब लोगों को कुछ ना कुछ लग गया था, लेकिन उनको मामूली सी भी खरोंच नहीं आई थी। का चमत्कार। तो आप देख रहे हैं ना पंडुखर महाराज, देख रहे हैं ना। और जनता से मैं कहना चाहता हूँ, ये नारी शक्ति है जो इनके साथ किसी से भी लोगों से मैं पूछूंगा, मैं ये नहीं कि किससे किसी से भी पूछूंगा। लो आप बताएं। आप पंडोकर महाराज गुरु शरण में आपसे कहना चाहती हूँ कि आप तंत्र मंत्र बताते हैं, लेकिन सिद्धाश्रम धाम में अभी जो शिविर हुआ है वहाँ अगर आप देखना चाहें
तो लाखों लाखों लोग जहाँ इकट्ठे हुए थे वहाँ भी कई लोग प्रेत बाधाओं से ग्रसित थे, महिलाएं थी, पुरुष थी, लेकिन बिना झाड़ फूंक के वहाँ लोग ठीक हुए हैं। तो आप देख रहे हैं ना, जहाँ आप दरबार लगा हो ना, वहाँ जो अभी सब जहाँ शंख नाटा पूर्ति कुछ नहीं हो, वहाँ पर कई भूत प्रेत से लोग थे, गए वहाँ पर केवल माँ के शरण में दुर्गा चालीसा पाठ में बैठ के उनके लिए आराम में लगाओ। तो आप देखो, और भी हम जाए आपके साथ भैया, क्या। मैं भी बोलना हाँ, चाहती हूँ। बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ भैया कि ऐसा धाम है हमारा गुरुवर का कि मेरे बैग में पैसे भी रखे थे तो वहाँ पे सुरक्षित जाके तो अब पैसे मिले हैं। तुम्हारे यहाँ तो मोबाइल हेराना है, मोबाइल नहीं आपने बता पाया है। हैं? कैसा आपका पर्चा बनता है, कैसा आपका चमत्कार है? अगर सब कुछ आता है तो सब कुछ आप पर्चा बनाना जानते हो, आप बिना देखे पर्चा बना देते, बाद में उससे बातचीत करते हो, आप अपना पर्चा बता दे। लेकिन मेरे गुरुवर ने तो मुझे जाकर तो वापस बेचा, 5,000 रुपए थे मेरे पास, लेकिन किसी ने देखा भी नहीं है कि इसमें पैसे है कि खाली है, लेकिन जाकर तो मुझे सुरक्षित अपना बैग मिला है। देख लो पंडोकर और मैं महाराज। ये कहना चाहती हूँ पंडोकर महाराज कि मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन गुरुजी ने मेरे बेटे को ऐसा खींचा कि रक्षा कवच नहीं था, छोटे थे, लेकिन उसने अपनी साइट फाड़ के और अपना रक्षा कवच बना लिया था। क्या ऐसा शिष्य बना सकोगे तुम कभी भविष्य में? हैं? अरे मैं तो पंडोकर महाराज ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे शिष्य तो जर्दा गुटखा खाते, मेरे लड़के तो कभी छीते भी नहीं है, और उसका बाप भी मांगेगा तो बाप को भी नहीं देगा, लेकिन मेरे 3-4 जने, हम लोग 4 ही सुरक्षित हैं। पंडोकर महाराज, तुम्हारी बोने चलेगी यहाँ झाड़ फूंक, मैं तो अपने बेटे को कभी भी डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जाती, शक्ति जल से ठीक करती हूँ। आप देख सकते हो, शक्ति जल से शक्ति जल से ही जीवन दान मिला। हमारे पति की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि मुंह से फसूका डालने लगे थे, यानी कि आंखें सब फेर दी थी। तब मुझे कुछ नहीं सूझा, माँ गुरुवर का नाम लिया मैंने कि गुरुवर श्री ये क्या हो रहा है। तब मुझे याद आया कि शक्ति जल जब मैंने पिलाया उनको तो सुरक्षित ठीक हो गए 5 मिनट बाद। आप देख सकते हैं ना, आप जो झाड़ फूंक है ना, आप जो झाड़ फूंक में पैसा ले तो लाखों ऐसा केवल फ्री के शक्ति जल, निःशुल्क शक्ति जल में। पंडोकर महाराज, पंडोकर महाराज, मेरे गुरुवर को क्यों आप पे चुनौती देता है? आप चेतनावान हो जा कि हमारी बहनें इतनी खड़ी हैं कि आपके लाने इतना परेशान करूंगा कि जैसे कृष्ण भगवान ने कंस को परेशान किया था कि हर जगह कृष्ण भगवान दिखा रहे थे उसके लाने, और कंस सो न पा रहे थे। वो कंस से बोल रही थी कि अबे भी हमारे शरण में आ जा। तो पंडोकर महाराज, तेरे को अबे भी हम बोल रहे कि अबे भी हम हमारे गुरुवर के सामने आ जा, कोई तेरे से भय नहीं मानते हैं, अबे भी आ जाएगा तो हम बहन आपसे निपट लेंगे। और एक बार और है कि हमारे दोनों बेटे, एक जबलपुर में भर्ती है तो और एक बुधवानी डॉक्टर के यहाँ भर्ती है, तो छोटे लड़का के लाने खून ने है तो, और बड़े लड़का के लाना गांठ हो गई थी, तो हम गुरुवर के शरण में ले गए और गुरुवर के सामने खड़ा कर दिया। मेरे लड़का के शरीर में खून आ गया और उसकी गांठ मिट गई। जे है हमारे गुरुवर की शरण में जाते हैं तो सब कुछ मिल जाता है, झोली खाली लेके जाते हैं तो झोली भर के आ जाते हैं। आप देख लो भैया रो, मुझे न्यूज बनाते बनाते ऐसे लग रहा है कि क्या बताएं। जब इन लोगों ने अपनी आप बीती बताई, अभी तक तो मेरे अंदर एक खोल रहा था, खून खोल रहा था, ये थी, गुस्सा थी, लेकिन अब इन लोगों ने ये बात की तो मैं भी थोड़ा सा वो हो गया हूँ। क्या समझते हैं आप, शक्ति जल में इतनी शक्ति है कि बताइए। जल, शक्ति जल कोई साधारण जल नहीं है। अभी तो 8 महाशक्ति यज्ञ हुए हैं और 8 महाशक्ति यज्ञ से इतना प्रबल जल हुआ है कि जल गुरुवर ने प्रदान किया है कि वो किसी भी अवस्था में अगर 2 बूंद ग्रहण कर लेते हैं तो निश्चित है उसका प्रभाव हमें दिखने लगता है। तो आपको बता दूं, बड़ी खबर थी यहाँ पर, तो 100 यज्ञ शेष हैं और गुरु शरण पंडोखर, अगर आज गुरुवर की शरण में नहीं आ रहे हो, अभी तो 100 यज्ञ शेष हैं, अभी एक यज्ञ तो होने दो, नाक रगड़ते हुए आओगे। पादुकर बन जाएगा, बने ही जाएंगे। पदोकर बन जे, पदोकर। अबे तो देखो जो अबे अबे देखो तो जो अबे जो रक्षा कवच हम जो कहते हैं पट्टा, हमने तुम्हारे गले में डाल दो पट्टा, अब तुम्हारी खैर नहीं है। अबे एक मंत्र मारो तो आंखें चली गई,
और अब दूसरों मंत्र मारे तो तुम अपने आप खिंचिया हो। इसे हम बताएं देते हैं। अबे रक्षा कवच न डालो, नहीं तो कछू न। अबे तो रक्षा कवच नहीं, जो कवच नहीं डालो, जो पट्टो वही को मार दो को पट्टो फांसी को नंबर लगा दो है, क्या फांसी लगे तुम्हें। अब पंडोखर की हमारी जो महिलाएं हैं दमोह जिले की, आपका ही उपाय आपके ऊपर करेंगी, क्योंकि आपको नजर लग चुकी है, आपका दरबार बंद हो चुका है। तो अब हम हमारी बहनें आपकी कैसे नजर उतारती हैं, आप यह भी देखिए। आइए दीदी, उतारें इनका नजर। हाँ, इनके यहाँ दिखाइए आप, यहाँ आप दिखाइए आप। यहाँ पर ये नजर उतारी जा रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये नजर उतारी जा रही है पंडोखर महाराज की। आप देख सकते हो कि ये पंडोखर महाराज की नजर उतारी जा रही है, और आप देख सकते हैं। तो आप बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। आप यहाँ भी दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। आप लोगों को और दूर और भी दिखा, और भी दिखा रहे, रुक जा, और भी दिखा रहे, और भी देख। रुको और चाहते हैं, उनको नजर लग गई है। ठाट की, बड़ेरी की, सास की, राय की, उनकी जीरे की, ले तोरी नजर उतर गई। दुनिया की गू की, मूत की, सबकी नजर तो लग गई और तोरी उतर गई। ले रुक जा बे, और सुन ले, जोर बाकी रह गो है, जोर कर ले भैया। नजर जलाने पर ऐसे नजर उतार को ना नजर लगी रहे थे। तेरी का क्या हट, मारो पंडोखर को, मारो पंडोखर को। अब तेरी खैर नहीं। तू तेज की कह रहा था, मुझे तो लगता है 22 में तेरी खैर नहीं आएगी। अभी तो 2 महीने बचे हैं। अच्छा, आप कैसी नजर उतारती, और कोई उतार रहा हो तो? अब है तो ठाट की, बड़ेरी की, बाप की, मतारी की। ठाट की, बड़ेरी की, बाप की, मतारी की, गेल के गेलारी की। भगयाव है पंडोखर तुम्हारे जो पीछे 2 पेंदा लगे हैं ना, उनके ऊपर ऐसो करंट लगे हैं कि 6 फोटो चट हो। हाँ, तुम्हें पता है ना का करंट लगा थे तो चप्पल को इस्तेमाल करो जाते। तुम्हारे पेंदा के ऊपर करंट लगा है, पेंदा के ऊपर। और तो मिर्ची की माला पहनाने हो कि लाजम, मिर्ची की माला का पहराना पंडोखर में तो यहाँ। अरे ऊपर नजर लग चुकी है ना, नजर लग गई। और अच्छे से उतर जाए होगी बेचारी, ऐसे उतर जाए। आज तो तुम्हारी खैर नहीं है पंडोखर, आज तुम्हारी बहुत बड़ी खैर नहीं है। इन्होंने आज देखो, अब भैया दरबार में अगर चमत्कार करके जानत हो तो हमारा बाल बांको कर लो। तुम्हारे बाप में दम हो, तुम्हारी मतारी में हो, तुम में एक बाप की औलाद हो तो हमें कछु कर लो। हमारा नाम सबिता है। हाँ, करो चमत्कार कितो दम है, चमत्कार करके बताओ। देख रहा पंडोखर महाराज, है और ऐसी ढोंगियों की मिटाती कविता है। तो आप देख सकते हैं, यह है, इनको नाम है कविता, ढोंगियों की मिटाती कविता। जाबेरा न बाबेरा, हमसे मिलने हो तो आ जाइयो जबेरा, तुम्हारी बंदे ठटरी। देखो भैया, हम यही से कहते हैं पंडोखर महाराज कि ऊ मैं न पढ़ो जो मैं गिर पढ़ो। वो तो ऐसा है कराने के आगे भैंसा है। हाँ बताओ पंडोखर, तुम वास्तव में पूरे पंडोखरैया हो। तुम बिना पेंदी के लोटा हो। तनक देरी बाद ना हो लुढ़क जात, तनक देरी बाद माँ हो लुढ़क जात। अब तुम्हें ऐसा लगो कि संगठन के लोग अब तुम्हें लुढ़का दे, मैं तो फिर तुम दूसरे तरफ हो लुढ़क गए। अगर तुम्हें बचने हैं तो हम बता रहे, तुम्हें एक ऐसी गेल बता रहे हैं। चाहिए हमें, आप हमें जवाब देना वीडियो में, और हम आपका जवाब देने के लिए तैयार हैं। हार गए पंडोखर महाराज, आप हार चुके हो। आपकी इतनी दम नहीं थी कि आप इन लोगों का सामना कर सको। शक्तिपुर जी महाराज ने कहा था ना, इन लोगों का कहना है कि शक्तिपुर जी महाराज ने कहा था कि आप हमारे से शोषण पढ़ लो। बहुत खराब लगा। अब ना गुस्सा हुई है, अब तो ना हुई हमें गुस्सा, नहीं हुई हो गुस्सा, अब हमें नहीं हुई यार। अरे यार दाव क्या रहा यार, तुमसे नहीं हुई है। ठीक है, तो जा रहा है, बाय। पंडोखर सरकार
पहले मतलब गुरुदेव जी से बोला कि हम 20 साल 25 साल पहले इनसे मिले थे। उनका जन्म 1983 है। वो कह रहे हमारा जन्म 1983 है। जब उनका जन्म 1983 है, जब वो मिले होंगे तो उनकी उम्र 14 साल रही होगी। 25 साल पहले की बात है। और वो फिर बाद में कहते कि मैं दरबार लगाते हुए 32 साल हो गए हैं हमें दरबार लगाते हुए। तो जब दरबार लगा रहे थे तो उनकी उम्र 7 साल होगी। तो ऐसे कैसे संभव है? ये सब पाखंडी है, झूठ फरेब करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। इनके पास कोई तब्बल नहीं है। ये अपने तब्बल से शून्य है, या तो अपनी दुकान लगाए हैं और इनकी दुकान बंद होने वाली है। परसों कह रहा था कि हम जादूगर एक और जादू दिखाएंगे। तो ये जादूगर ही दिखा रहा है कि अरे जादूगर तो लोग पैसे में दिखाते हैं। हमारे यहाँ पर भी जादूगर आते हैं टाकीजों में, अपना दिखा के अपना पैसा लेके चले जाते हैं। ऐसा ही वो जादूगर है। कोई जादूगर और उसके तपबल नाम से कोई चीज उसके पास नहीं है। सिर्फ दिखाना, जादूगर अपना ढोंग पाखंड किया और चले गए। और हम लोग इस ढोंग पाखंड का भाड़ाफोड़ करके ही रहेंगे। देख सकते हैं ये धर्म योद्धा ऐसे वैसे नहीं है। अगर ये धर्म योद्धा चेतना तरंग है गुरुजी के, इतने बड़े शक्तिपुर जी महाराज के, पाला किससे पड़ा है? पाला पड़ा अभी तक तो उनने समाज के कई लोगों को ठगा लूटा होगा, लेकिन अब उनका पाला पड़ा है श्री शक्तिपुर जी महाराज के शिष्यों से। अब उनकी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों गायब हो जाएंगे। दरबार तो वैसे ही गायब कर दो। बड़े मियाँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि गुरुवर के बारे में बोलने से पहले 1000 बार सोचना, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह लात घूसा पड़ेंगे आपको कि आपको पैदा कैसे हुए ये पता नहीं होगा आपको। देख सकते हैं नारी शक्ति भैया, आप बदल मत जाना, हम तो कह रहे हो ये नाम बहुत अच्छा है। हम जा रहे हैं, अब नहीं हुई कुछ दाव कह रहा है, ठीक है अब ना कहिए। चलो तो हम चल रहे हैं। आज की खबर के लिए इतना ही। जल्द लौटना और हमारी खबर हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब कर दियो भैया। तो अच्छा अब हम चलते हैं। आज अच्छो लगो।